जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम दिल्ली पुलिस में आए हुए प्रीवियस ईयर के सेट लगा रहे हैं। 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, ये चौथा सेट रहेगा जिसमें 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं कंप्लीट। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप मैथ्स में 15 में से 15 नंबर, जैसे 15 क्वेश्चन आएंगे, अगर 15 में से 15 नंबर लाने चाहते हैं तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आप देखें, आपको सारे कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का हमारा। इसका दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर 2 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझे इसको। दो संख्याओं का योग, हम मान लेते हैं दो संख्याएं x और y हैं, तो x प्लस वाई बराबर हमें कितना दिया है 16, और अंतर कितना दिया है x माइनस वाई बराबर कितना दिया है हमें 2 दिया है। अब यहां से अगर हमें दो संख्याएं पता चल जाए तो उनका गुणनफल हम आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पे इनका गुणनफल हम पहले इन संख्याओं को कैसे निकालेंगे। अगर यहां से हमें x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। कितना हो जाएगा ये 18, और 18 का आधा कितना हो जाएगा 9। और y का मान निकालना है तो इन दोनों के अंतर का आधा लेना है। तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 16 में से 2 घटाएंगे 14, और 14 को 2 से भाग दे देंगे 7। तो दो संख्याएं x और y हमें पता चल गई कितनी है 9 और 7। अब इन दोनों का हमें गुणनफल ज्ञात करना है तो 9 × 7 कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 63। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कि क्या है, हमने डायरेक्ट इस क्वेश्चनों के सेट से उठाए हैं क्योंकि 87 नंबर का यहाँ पे आ रहा है। तो 85 क्वेश्चन इसके जीके और रीजनिंग के मिला के, कंप्यूटर के चारों पोर्शन के मिला के हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन मैथ चुके हैं 15 क्वेश्चन 86 से 100 तक, तो वो हम कर रहे हैं। क्या दिया है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, किसी दूसरी संख्या से ना कटे। जैसे कि हम बात करें, सबसे 2 से स्टार्ट होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब अभाज्य संख्या है। अब इसमें अगर इसकी हम बात करें तो ये 13 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, परंतु ये किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, ये स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। तो 97 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, इनका योग करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का। क्या दिया गया है, 5 सही 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 5 + 1/2, प्लस इसको लिख सकते हैं 7 + 1/2, और प्लस इसको लिख सकते हैं 11 + 1/2। इनको पहले ऐड कर लेंगे, 11 7 कितना हो जाएगा 18, और 18 5 हो जाएगा 23। और इनका अगर हम एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा 2, और ऊपर की संख्याएं जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 1 2 और 1 3। अब इनको अगर हम सोल्व करें तो ये 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 एकम 2 1, तो 1 सही 1/2 लिखेंगे इसको, और ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 24 सही 1/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये 24 दूनी 48 और 1 49/2। तो 49/2 हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते थे इसको, 5 दूनी 10 और 1 11/2, प्लस 7 दूनी 14 और 1 कितना हो जाएगा 15/2, और ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 1 23/2। एलसीएम आ जाएगा 2, और ऊपर की संख्याओं को जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका आज की क्लास का। m के किस मान के लिए 34 m भाजक 12 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब ये जो लिखा है यहां पे क्या है 34m,
एम की जगह पे हम इनमें से कौन सी संख्या रखें कि ये 12 से कंप्लीट कट जाए। तो देखो 12 से कटने के लिए अगर संख्या 4 से कटती हो और 3 से कटती हो तो संख्या 12 से भी कटेगी। अब अगर हम यहाँ पे 2 रख दें, ठीक है, एम की जगह पे, तो कितना हो जाएगा, लास्ट में 2 हो जाएगा। और 4 से कटने का रूल से क्या है, लास्ट के 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो ये 4 से कंप्लीट नहीं कट रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 12 से भी विभाजित नहीं होगा, मतलब 2 रखने पे नहीं आएगा। अगर यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो भी नहीं कटेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने 0 रख दिया तो कितना हो जाएगा, 340। और यहाँ पे ये 4 से तो कट जाएगा, परंतु इसको अगर हम 3 से काटते हैं तो 4 अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 4 3 7, 7 विभाजित नहीं, ये विभाजित नहीं होगा 3 से, मतलब ये संख्या भी नहीं होगी, तो 0 रखने पे भी नहीं आ रहा है। परंतु अगर हम 8 रखते हैं यहाँ पे, तो ये देखो कंप्लीट लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहा है, मतलब 4 से भी कट रहा है, और 3 से कटने का रूल से क्या है, 8 4 12 3 15, 3 से कंप्लीट कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 8 रख दें एम की जगह पे तो ये संख्या कंप्लीट 12 से भी विभाजित हो जाएगी, या फिर हम डायरेक्ट उसको रख के 12 से ही विभाजित करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया है, अब यहाँ पे बोर्ड मास का अगर हम रूल्स देखें, वी बोर्ड मास का, तो सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना पड़ता है, सबसे पहले हमें वेक्टर जो बार होता है बार को सोल्व करना पड़ता है, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे बार नहीं है, इसके बाद ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, पर डिवाइड है, तो पहले मल्टीप्लाई के पहले डिवाइड सोल्व होगा और ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा, क्योंकि ये इसके पूरे बटे में आ जाएगा। और वैसे ही पहले यहाँ पे डिवाइड सोल्व करेंगे तो ये भी पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा। अब ऊपर भी 1/3 है, नीचे भी 1/3, और 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रत्येक क्वेश्चन को पहले आपको सोल्व करना है, उसके बाद ही इसका आंसर देखना है। क्या दिया गया है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 80% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जो तीसरी संख्या है उसको अगर हम 100 मान लें और पहली संख्या इससे कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है, मतलब ये 120 हो जाएगी। और जो दूसरी संख्या है वो इससे कितना अधिक है, 80% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 180। अब हमसे पूछा क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, मतलब जो 120 है ये 180 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा है। इनटू में क्या कर देंगे, 100, 0 से 0 कैंसिल, और काटेंगे इसको, 2 नाम 18, और ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, और ये हो जाएगा 12 5 60। वैसे इसको और काट सकते हैं हम, 3 चुक 12, 3 तिया 9, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 5 20, मतलब 200 बटे में 3, 3 से भाग देंगे इसको, 3 छंग 18, फिर कितना बच जाएगा, 2, 3 छंग 18, फिर बच जाएंगे 2, 3 छंग 18, ये पॉइंट में से जाता रहेगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 66.66%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि x y z, बहुत बढ़िया सवाल है, पिछले वर्ष में आया हुआ है, ध्यान से समझना है। x अनुपात y अनुपात z बराबर हमें दिया 3:5:8, तो हमें और क्या दिया है, 9y माइनस का 2x प्लस z बराबर 141 हो, तो y का मान क्या होगा। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखो इसको हम क्या मान लेंगे, ये जो है इसको हम रेशियो को मान लेंगे, इसको 3 के मान लिया हमने, इसको 5 के मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, 8 के, और ये मान इसमें रख देंगे। जैसे x का मान यहाँ पे रख देंगे 9 की जगह पे, तो कितना हो जाएगा, y का मान यहाँ पे रखेंगे, कितना है y का मान यहाँ पे 5, तो कितना हो जाएगा, 5 के रखेंगे यहाँ पे, और इसके बाद -2, x का मान कितना हमारे पास 3 के, यहाँ पे रख देंगे वो, प्लस z का मान कितना है 8 के, बराबर में क्या है 141। इसको सोल्व करके हम k का मान निकाल लेंगे, ये 141 है यहाँ पे। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो कितना, 9 5 45,
के, और ये हो जाएगा 6 के, ये हो जाएगा कितना 8 के बराबर 141। इसको अगर सोल्व करें तो इसमें से पहले अगर हम 6 घटा दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 39 के, और 39 के में अगर 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 47 के बराबर कितना है 141। अब अगर हम इससे इसको काटें तो ये कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, मतलब के की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 3। अब हमसे पूछा था किसका मान, y का, y बराबर क्या है 5 के। अब के की जगह पे हम रख देंगे कितना 3, तो 3 5 क्या हो जाएगा 15, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा 15। इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसका अगला जो प्रश्न दिया गया है हमें क्या है, प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अभाज्य संख्या है वही प्राइम नंबर, सबसे छोटी क्या है 2, 2 के बाद क्या आ जाएगा 2, सबसे छोटी 2 के बाद आएगी, फिर यहाँ पे 3, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 11, और उसके बाद फिर आ जाएगी क्या 13, 13 के बाद आ जाएगी 17, फिर 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद हमारे पास आएगी क्या 29, कितनी हो गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और लेनी है क्या आ जाएगी 31। अब क्या करना है, इनको हम प्लस कर लेते हैं, सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 60, वैसे इन दोनों को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 और 17 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 30 40, वैसे इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 30, और 13 और 7 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 20, और इनको जोड़ते हैं 5 3 8 2 10। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 100, और ये कितना हो जाएगा 100 के बाद 30 160, 160 टोटल योग आ गया, जिसको हम भाग दे देंगे 11 से, क्योंकि 11 संख्या है। एवरेज का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं का योग करना है, जितने भी परिमाण है, और जितनी संख्या उनसे भाग दे देंगे। टोटल 11 संख्या है तो 11 से डिवाइड कर देंगे इसको, 11 एकम 11, कितने बचे अब यहाँ पे 5, फिर कितना हो जाएगा 11 चुक 44, फिर कितने बच गए 6, 11 चुक 44। वैसे ऑप्शन में अब करने की जरूरत है नहीं है, 14 दशमलव में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, चलो देखते हैं हम अब अगला सवाल क्या है। सवाल 9,500 रुपए की एक राशि 4.5% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्ष कितने समय में साधारण ब्याज पर 17,622.5 रुपये हो जाएगी। अब हमें रेट दी है, समय याद करना है, और यहाँ पे ये अमाउंट दिया है और ये प्रिंसिपल है। तो इसमें से अगर हम प्रिंसिपल को हटा दें अमाउंट में से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा, कितना 9,510। अगर इसमें से घटा दें तो कितना हो जाएगा, ये 5, यहाँ पे 2 बचेगा 2, और ये कितना 1, यहाँ पे आ जाएगा 17 में से हो गए कितने 8, तो 8,122.5, ये क्या आ गया है SI। हम फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, फार्मूला क्या है SI बराबर P गुणित R गुणित T बटे में क्या हो जाएगा 100। SI की जगह पे रख देंगे 8,122.5 बराबर P की जगह पे रख देंगे 9,500, और यहाँ पे रेट कितना दी है हमें 4.5%, टाइम हमें ज्ञात करना है, बटे में क्या लगाएंगे 100। यहाँ से पॉइंट हटा के 1 0 नीचे लगा देंगे, यहाँ पे 1 0 यहाँ लगा लेंगे, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगी, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, इसको काटें तो कितनी बार में कटेगा ये, देखो ये कट जाएगा 9 5 45, और या फिर 5 नाम 45, 5 से अगर काटे तो इसको 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 3 बच गए 5 छक 30, फिर बच गए यहाँ पे कितना 1 बच गया, 5 दून 10, फिर यहाँ 2 बचे हैं तो 5 चुक 20, 5 हम 25। अब यहाँ पे फिर से इसको काटे 9 से तो ये 9 से कट जाएगा कितनी बार में, 9 एकम 9, फिर यहाँ बच गए कितने 7, 9 8 72, भागने जाने की 0, 9 5 45, ये कट जाएगा कितने 5 से
5 एकम 5, 5 नाम 45, ये कटेगा 5 से क्या, 5 3 15, फिर यहाँ बचा है कितना 3, 5 6 30, 5 एकम 5, और 361 19 का वर्गमूल है, वर्ग है, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 19 बार में। मतलब t बराबर कितना आ गया है, 19 वर्ष में होगा इतना। समय कितना आ गया है यहाँ पे, 19 वर्ष। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 169 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति 30% का लाभ कमाता है, तो 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपना विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो देखो अगर हम CP 100 मान लेते हैं तो वो कितने 30% लाभ, मतलब 169 में बेचता है तो उसको 30% का लाभ होता है, मतलब 130। इसका 30% निकालेंगे कितना आएगा, 100 को हमने CP माना है, वो 30% के लाभ पर बेच रहा है तो 100 का 30% 30 होगा और जो कि 130 हो जाएगा। ये इसका SP है पहले वाला। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 169। तो यहाँ से देखेंगे कितना गुना है, ये कितना गुना है, 169 बटे में कितना है 30, 130। इसको काटे अगर हम तो 13 से कट जाएगा, और ये 13 से कितनी बार में, 13 बार में, 13 बटे में 10। अब हमें क्या बोला गया था, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना है, 40% लाभ पर अगर बेचे, तो यहाँ पे 40% क्या हो जाएगा इसका, 140। इसमें गुना कर देंगे तो इधर वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा, कितने का गुना करेंगे, 13 बटे में 10 का, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 13 और 14 का गुना करें हम तो ये आ जाएगा 182। तो देखो पहले इतने में बेचा जा रहा था, अब कितने में, 182 में बेचेंगे तो 40% का लाभ होगा। तो यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, 13 रुपये का। तो कितना प्रतिशत हुआ है, प्रतिशत में बताना है। ये 13 ऊपर रखेंगे, बटे में क्या रखेंगे, 169, इंटू में क्या करेंगे 100। ये 13 से कटेगा 13 बार में, इसको काटेंगे 13 से कितनी बार में कटेगा, 13 सत्ते 91, फिर बच जाएंगे कितने यहाँ पे 9, तो 7 सही 9/13%, जो कि ऑप्शन सेकंड है ना, 7.69%। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, ठीक है, अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देता है, 30% की। यदि वहाँ 17% लाभ कमाना चाहता है तो वहाँ अपनी वस्तु कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करेगा। क्या दिया गया है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, मतलब उसने अंकित मूल्य पर छूट दी है कितने परसेंट की, 30% की। यदि वहाँ 17% का लाभ कमाना चाहे, तो अगर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें बेसिक से कॉन्सेप्चुअली, तो हम मान लेते हैं इसका CP तो क्या मान लिया है 100, ये इसका आ गया है CP। अब यहाँ से कितना परसेंट, 17% के लाभ पर बेचता है, तो मतलब इसका 17% निकालें हम तो 17 आएगा, 100 का 17%, 117 रुपये में वो बेच देता है। अब वो डिस्काउंट कितना देता है, इस पर 30% का डिस्काउंट दिया जाता है MRP पे, उसके अंकित मूल्य पे। तो हमने MP उसका मार्केट प्राइस यहाँ पे लिया है, जो कि MRP पे कितना परसेंट का, 30% का डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू आएगी, जो कि क्या है इसका सेलिंग प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस है, इतने यहाँ से CP से लाभ हुआ है कितने का, 17% का, तो 117 क्या आ गई है इसकी सेलिंग प्राइस। अगर हम यहाँ पे इसका 30% का फ्रैक्शन बनाएं तो 30% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 3/10। ये यहाँ पे क्या है, इसका मार्केट प्राइस है MP, और ये क्या है इसकी 3 रुपये इस पे छूट दी है, तो इसका मतलब इसने बेचा कितने में है, 7 में, और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी, ये सेलिंग प्राइस है, जो कि कितनी है 117। कितना गुना है इसका, 117 बटे में 7। हमें बताना है इसका क्या, तो वहाँ अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे, मतलब यहाँ पे उसने कितने प्रतिशत बढ़ा के उसकी MRP रखी है वो बतानी है। तो यहाँ से MRP आ जाएगी इसकी कितनी, इसमें गुना कर देंगे हम 117
बटे में 7 में गुना कर देंगे 10 का, तो कितना हो जाएगा ये 1700, कितना हो जाएगा 1170 बटे में 7। 7 से अगर इसको भाग दें तो कितना आएगा, 7 एकम 7, फिर यहाँ पे बचा है कितना 4, कितना हो जाएगा 47, 7 छंग 42, और फिर कितना बच गया यहाँ पे 5, ये हो जाएंगे फिर 7 7 49, फिर कितना बच गया है यहाँ पे 1, तो भागने जाने की दशमलव और वो हो जाएंगे 10, तो 7 एकम 7, फिर 3 बच गए 7 चौक 28, तो 167.14, ये इस पे MRP डाली है कितनी 167.14। तो अब यहाँ पे कितना प्रतिशत ज़्यादा, मतलब 67.14% ज़्यादा अंकित किया है MRP, जो कि ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर 3 था, कितना 67.14%। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अगर समझ में नहीं आया है तो इसको 2 बार देखें आप, थोड़ा अच्छा सवाल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि हमने टाइप में करे हैं। हमने जो जितने भी टाइप के सवाल किए हैं बेसिक थ्योरी में, उनसे बाहर एक भी सवाल नहीं आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगला क्या है, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 5:5:8 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समान भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है। देखते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि 2 भुजाएं इसकी बराबर बराबर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये कितनी है 8। अगर इसको हम 5x से ले लें, इसको 5x से ले लें, और ये क्या हो जाएगा 8x। और ये यहाँ पे जो अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये 2 बराबर भाग में बटेगा। जो लंब हमने डाला है यहाँ पे, जिसको AD नाम दे सकते हैं हम, इसको ABC त्रिभुज हो गया, और ये AD इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये अगर 8x है तो ये हो जाएगा 4x। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। इसकी ऊंचाई क्या आ जाएगी यहाँ पे h बराबर, ये 4x है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कर्ण है सामने, h का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। कर्ण में से ये घटेगा बड़ी भुजा में से, इधर से इसको हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगी करने लग जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये 25x स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 16x स्क्वायर। अब इसको अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर जाएंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा 9x स्क्वायर, जिसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 3x। मतलब ऊंचाई इसकी कितनी आ गई है 3x। अब अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितना है इसका 8x, और ऊंचाई कितनी है 3x, जिसकी वैल्यू कितनी दी है हमें क्षेत्रफल की 12। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, ये क्या होगा यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 चुक 8, और ये 4 3 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, और इधर भी कितना है 12, और 12 से 12 कट जाएगा एक बार में, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर करनी आएगी, x बराबर कितना आ गया 1। तो हमें भुजाओं का अनुपात, हमने भुजाओं को क्या माना था 5x और 8x। हमसे क्या पूछा था समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। अब x की जगह पे अगर हम 1 रख दें तो इसका मतलब 5 एकम 5, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। वैसे यहाँ पे अगर हमने 1 रख दिया तो ये भी क्या हो जाएगी 5, तो जो समान भुजाएं हैं दोनों वो 5-5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और जो बड़ी भुजा है एक नेक्स्ट भुजा वो कितनी हो जाएगी इसकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, एक व्यक्ति आधी यात्रा किस स्पीड से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करता है तो उसने 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने घंटे यात्रा करी। अब टोटल अगर उसने 10 घंटे यात्रा करी तो हम मान लेते हैं उसने t घंटे ये 35 किलोमीटर पर आवर से करी, और जो आधी यात्रा है वो क्या हो जाएगी फिर 10 माइनस t घंटे में। इतनी स्पीड से उसने कितनी, मतलब इतने समय उसने कौन सी स्पीड से यात्रा करी है 65 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों आधी दूरी ये है, आधी दूरी है, इन दोनों का गुना करेंगे तो आधी दूरी आ जाएगी 35 × t बराबर आधी दूरी इधर से आ जाएगी 10 माइनस t में गुना करेंगे काय का 65 का,
यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं, कट जाएगा 5 7 35, 5 से 13 बार में कटेगा। इसका ये 7t हो जाएगा, इसका अंदर गुना करेंगे 110 और ये हो जाएगा 13t। तो 13t इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 और 13 कितने हो जाएंगे 20t बराबर कितना 130, 0 से 0 कैंसिल, t बराबर 13/2। तो 2 छंग 12, 1 बचा फिर यहाँ पे भाग में जाने की दशमलव और फिर 0 लग जाएगा, 2 5 10, तो क्या हो जाएगा 6.5। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। P तथा Q P तथा Q निवेश का अनुपात, P Q के निवेश का अनुपात कितना है, 4:5 है। अब P 1 वर्ष के लिए निवेश करता है और Q 2 वर्ष के लिए। इसने 1 वर्ष के लिए निवेश किया है और इसने कितने 2 वर्ष के लिए निवेश करता है Q। तो P तथा Q के लाभ का अनुपात क्या है, तो वो जिस अनुपात में पूंजी लगाते हैं उसी अनुपात में लाभ को बांटते हैं। तो यही अनुपात हम निकाल देते हैं, ये 2 से कटेगा कितनी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2:5 आ जाएगा। और इस अनुपात में उनने पूंजी लगाई है, समय के अनुपात और इसका मल्टीप्लाई किया हमने, तो यही जो अनुपात आएगा इसी अनुपात में वो लास्ट में लाभ को बांटने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2:5, जो कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, अमित एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है। अमित एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है और सुमित उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में। अगर हम दोनों का एलसीएम ले ले तो टोटल वर्क आ जाएगा, कितना हो जाएगा 24। अब इसका अगर हम ये 8 दिन में 24 काम कर सकता है तो 1 दिन में कितना करेगा 3। उसके बाद में ये 6 दिन में अगर 24 काम कर सकता है तो 1 दिन में करेगा 4। दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करने वाले हैं 7। टोटल काम कितना करवाना है 24। 24 को अगर 7 से भाग दे दे तो कितना हो जाएगा, वैसे 24/7 ही ऑप्शन में दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने सेट नंबर 4 किया है। इसी तरह से इस चैनल पर कंप्लीट हम दिल्ली पुलिस के सेट लगाने वाले हैं, जीके का भी, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी और कंप्यूटर का भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और इससे आपका बेनिफिट हो। क्या करना है, 2024 में नवंबर में, अभी 2023 के ही नवंबर में एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। और बहुत जल्द हम एसएससी जीडी के भी सेट इस चैनल पे लगवाने वाले हैं, है ना। और कंप्लीट सिलेबस भी इसी चैनल पे हम आपको फ्री में करवाएंगे। जैसे कि अभी इसमें तो हमने क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व किए हैं, पर अब इसका जैसे टाइम एंड वर्क है तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कैसा भी आ जाए तो उसको हम कैसे कर पाएँ, तो उसके लिए कंप्लीट हम बिल्कुल फ्री में इस चैनल पर सारे वीडियो आपके लिए डालने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।